जय हिंद। इसके पहले वाला क्लास में मैंने बताया था आप लोग को फूल के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को परागण तथा निषेचन के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। परागण कई माध्यम के द्वारा होते हैं। पहला एंटोमोनोफिलिक कीटों द्वारा, दूसरा ऑर्निथोफिलिक पक्षियों द्वारा, तीसरा एनीमोफिलिक हवाओं द्वारा, चौथा हाइड्रोफिलिक जलीय द्वारा और पांचवा जूफिलिक बड़े बड़े जीव जंतुओं द्वारा। अब परागण के बारे में समझते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। अब परपरागण और स्वपरागण। अब पहला स्वपरागण के बारे में समझते हैं। एक ही पेड़ में जब दो फूल रहते हैं तो भौरा उस फूल पर से बैठकर दूसरे फूल पर बैठ जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। अब दूसरा समझते हैं परपरागण। एक पेड़ का फूल दूसरे पेड़ का फूल जब भौरा इस पेड़ के फूल पर से बैठकर दूसरे पेड़ के फूल पर बैठ जाते हैं तो कहलाते हैं परपरागण। अब बताते हैं निषेचन के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पहला होते हैं गैमेट, हिंदी में बोलते हैं युग्मक। दूसरा होते हैं जाइमेट, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। और तीसरा बोलते हैं एम्ब्रॉय, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। जब फीमेल का ओवम और मेल का परागकण जब अलग अलग रहते हैं तो कहलाते हैं गैमेट। फीमेल का ओवम मेल का परागकण जब ये दोनों मिलते हैं तो कहलाते हैं युग्मनज। और जब ये दोनों के मिलने से बनते हैं तो कहलाते हैं भ्रूण। अब इधर देखिए, परागकोश से जब परागकण वर्तिकार के ऊपर आते हैं तो कहलाते हैं परागण। वर्तिकाग्र के ऊपर रहते हैं चिपचिपे पदार्थ। फिर से देखिए, परागकोश से परागकण वर्तिका तक लाने की क्रिया को कहते हैं परागण। अब वर्तिकाग्र से दो ही परागकण जाते हैं ओवरी में, और ओवरी में 3 ओवम होते हैं। तो एक परागकण एक ओवम के मिलने से बनते हैं भ्रूण। अब बच गए एक परागकण 2 ओवम, ये दोनों को मिलने से बनते हैं परागकोश। परागकोश का काम होता है भ्रूण को भोजन देना। तो मैंने बता दिया आप लोग को परागण तथा निषेचन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।